हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में बताएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य का रूप परिवर्तन। इसका डेफिनेशन है टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू एन अदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। इसका हिंदी अर्थ होगा अर्थात किसी दिए हुए वाक्य को उसका अर्थ बदले बिना एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है सी इज टू वीक टू पास। यह एक सिंपल सेंटेंस है। वाक्य की रचना के आधार पर सेंटेंस तीन होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। यह सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है और सेंटेंस का मूड है अफर्मेटिव। यह एक सकारात्मक सेंटेंस है और इस सेंटेंस से हमें रिमूव टू करना है। रिमूव टू का सेंस है कि दिए गए सेंटेंस में TOO और TO2 इन दोनों टू को हमें सेंटेंस से हटा देना है। TOO इसको कहते हैं एडवर्ब टू और TO2 इसको कहते हैं इन्फिनेटिव टू। इन दोनों टू को हमें सेंटेंस से हटाना है। अब सेंटेंस से हटाने के लिए लिखेंगे सबसे पहले सी सब्जेक्ट, क्रिया यहाँ पे इज है तो इज, और TOO को हटा के लिखेंगे सो। उसके बाद एडजेक्टिव है वीक तो वीक लिखेंगे और इस टू को हटा के हमें चार चीज़ों का यूज करना है। चार वर्ड लिखेंगे। पहले लिखेंगे डैट, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर है सी तो यहाँ लिखेंगे सी, और प्रेजेंट टेंस में है तो कैड नॉट तो यहाँ पे कैड नॉट का यूज किया गया। और यदि यहाँ पे पास्ट टेंस होता, वाज या वर होता तो यहाँ लिखते कुड नॉट। उसके बाद क्रिया यहाँ पे पास तो पास लिख लेंगे। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा सी इज सो वीक दैट सी कैड नॉट पास। अभी पहले सेंटेंस का और दूसरे सेंटेंस का अर्थ सेम है, केवल रूप बदला है, अर्थ नहीं। इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। अब यह सेंटेंस रचना के आधार पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे डेट का यूज किया गया है जो कि एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है रचना के आधार पे, और सेंटेंस का मूड हमारा है नेगेटिव, क्योंकि इसमें नॉट का यूज किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल, द टीचर इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट टीच। अब दिया गया सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि यह इसमें डेट का यूज किया गया है। डेट हमारा एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। रचना के आधार पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सेंटेंस का मूड है नेगेटिव। अब इस सेंटेंस में हमें यूज टू करना है। टू का यूज हमें करना है। इसमें टू का यूज कहीं नहीं है, तो हमें टू का यूज करना है। तो जस्ट अपोजिट करेंगे पहले का। सब्जेक्ट द टीचर है तो यहाँ लिखेंगे द टीचर। क्रिया इज है तो यहाँ इज लिखेंगे। अब यहाँ पे सो है तो टू को हटा के हम लोग सो लिखते थे पहले सेंटेंस में, ठीक उसी तरीके से यहाँ सो को हटा के टू लिखेंगे। एडजेक्टिव वर्ड है ओल्ड तो यहाँ ओल्ड लिखेंगे। अब यहाँ पे डैट ही कैन नॉट को हटा देंगे। इन चार वर्ड को हटाएंगे और इनके स्थान पे मात्र हम TO2 लिखेंगे। उसके बाद क्रिया यहाँ पे टीच, टीच को लिखेंगे। सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन जाएगा और सेंटेंस में टू का प्रयोग भी हो जाएगा। द टीचर इज टू ओल्ड टू टीच। यह एक सिंपल सेंटेंस है। रचना के आधार पर यह एक साधारण वाक्य है और सेंटेंस का मूड है अफर्मेटिव, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का पहला नियम पढ़ेंगे, रिमूव टू। रिमूव टू में हमें कुछ सेंटेंस दिया गया है, प्रत्येक सेंटेंस से हमें TOO को हटाना है। और जब
TW2 हटेगा तो इसके साथ आया हुआ इन्फिनेटिव टू भी हटेगा। जैसा कि पहला सेंटेंस है, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब यहाँ पे TW2 और TO2 ये दोनों टू का यूज किया गया है, तो लिखेंगे द ट्री इज, TW2 को हटाएंगे सो, एडजेक्टिव वर्ड है यहाँ पे हाई, और इस टू को हटाने के लिए पहले लिखेंगे डैट। अब चूंकि इस टू से पहले फार्मी है तो फार्मी को चेंज कर देंगे आई में। इसी तरीके से और कोई ऑब्जेक्टिव किया जाता है प्रोनाउन का तो उसको हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, जैसे हमने फार्मी को आई कर दिया। अभी प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और क्रिया यहाँ पे क्लाइंब, और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, ही इज टू प्राउड टू बेग, और बहुत ही अभिमानी है कि वो क्षमा नहीं मांगेगा। तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट ही, क्रिया इज, TW2 को हटाएंगे सो, एडजेक्टिव वर्ड है यहाँ पे प्राउड, और इस टू को हटाने के लिए हम चार चीजों का यूज करेंगे, चार वर्ड लिखेंगे। पहला लिखेंगे डैट, डैट का यूज करने के बाद करता यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही लिखा जाएगा। प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और सेंस के अकॉर्डिंग हम विल नॉट का भी यूज कर सकते हैं। कैन नॉट या विल नॉट में कोई एक यूज करेंगे, उसके बाद क्रिया यहाँ पे बेग, बेग लिख देंगे और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस सेंटेंस से रिमूव टू हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस है, दीज मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड, ये आम इतने अधिक सस्ते हैं कि अच्छे नहीं हो सकते। क्योंकि आम बहुत सस्ता है तो सस्ता होने के कारण अच्छी की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसका एसेंस है। तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट दीज मैंगोज, क्रिया आर है, TW2 को हटाएंगे सो, एडजेक्टिव वर्ड है यहाँ पे चीप, चीप मीन सस्ता, इसको लिखेंगे। अब इस टू को हटाने के लिए हमने बताया चार वर्ड को लिखना है, पहले लिखेंगे डैट, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है, तो यहाँ पे दीज मैंगोज है तो इसके लिए हम यहाँ पे दे का यूज करेंगे, और ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, क्रिया यहाँ पे बी, और यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है तो गुड को हम लिख लेंगे। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चौथा सेंटेंस, द लायन वॉज टू ओल्ड टू प्रे, शेर बहुत अधिक बूढ़ा था कि वह शिकार नहीं कर सकता। तो यहाँ का सब्जेक्ट है द लायन, क्रिया है वाज, TW2 को हटाएंगे सो, एडजेक्टिव वर्ड है यहाँ पे ओल्ड, और इस टू को हटाने के लिए पहले लिखेंगे डैट। सब्जेक्ट यहाँ पे द लायन है तो द लायन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इट या ही दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। उसके बाद टेंस हमारा पास्ट में है तो कुड नॉट, क्रिया लिखेंगे प्रे, और यह सेंटेंस हमारा सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं रिमूव टू। पांचवा सेंटेंस, सीवा वाज टू लेजी टू वर्क, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सीवा है, क्रिया यहाँ पे वाज है, एडवर्ब टू को हटाएंगे सो, एडजेक्टिव यहाँ पे है लेजी, इस टू को हटाएंगे, चार वर्ड लिखेंगे। पहला डैट, सीवा के अकॉर्डिंग प्रोनाउन ही, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, यहाँ पे वाज या वर्क पास्ट टेंस है तो कुड नॉट का यूज करेंगे, और यहाँ पे क्रिया हो जाएगा हमारा वर्क। तो सेंटेंस कंप्लीट होगा हमारा, सीवा वाज सो लेजी दैट ही कुड नॉट वर्क। अगला सेंटेंस है, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट एंड प्ले, ठंडक बहुत अधिक है, कोई बाहर नहीं जा सकता और खेल नहीं सकता। इस सेंटेंस का अर्थ है कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा इट का यूज किया गया, क्रिया यहाँ पे इज है, TW2 को हटाएंगे सो, एडजेक्टिव है यहाँ पे कोल्ड, और इस टू को हटाएंगे तो पहले लिखेंगे डैट, और इस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी बाहर नहीं जा सकता, तो यहाँ पे कोई भी नहीं के लिए हम लिखेंगे नो वन, नो वन का यूज करेंगे। प्रेजेंट में है तो कैन, और इसमें हमें नॉट का यूज नहीं करना क्योंकि नो में ही नॉट छिपा है, तो हमें नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे डैट नो वन या नन या नो बॉडी कैन गो आउट एंड प्ले, और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सेंटेंस से रिमूव टू करते हैं। थैंक यू।